देश भर में अपने सस्ते गेस्ट हाउस प्रोवाइड करने वाली कंपनी ओयो ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला है ये कि जो कपल बिना डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनके यहाँ कमरे लेने आएंगे उन्हें कमरा नहीं मिलेगा, यानी कि जो लोग ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि वो पति पत्नी है उनको कमरा नहीं मिल पाएगा। इस बारे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद के लोग। जानते हैं उनसे कि कितना सही या कितना गलत है ये डिसीजन। बात करते हैं लोगों से। जी सर, नाम बताइए आप। सर, मेरा नाम सुखवीर शर्मा है और जैसा कि अभी मैंने सुना आपको, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि मेरठ ने बहुत अच्छी पहल की है और ये हरियाणा में भी होनी चाहिए। ओयो से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो आपका डिसीजन है बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आए दिन ये बहुत बड़ा रूप ले चुका है और ये समाज में बहुत बड़ी कुरीति है। नहीं, लेकिन सिर्फ यही कि पति पत्नी, बाकी बहुत सारे और हैं, भाई बहन है या माता पिता जाते हैं या माँ के साथ बेटा जा रहा है, मतलब बहुत सारी जगहों पे आप सस्ते होटल ढूंढते हैं। एक ओयो एक कंपनी थी जिसने इसी बात को लेकर अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई कि वो सस्ते होटल प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को दिक्कत भी होगी। नहीं, दिक्कतें होंगी, बशर्ते भाई वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि ओयो को बंद किया जा रहा है। ओयो ये बता रहा है कि भाई हम उनकी आईडी चेक करके पति पत्नी को ही वो देंगे, तो ठीक है। अब मान लो भाई बहन जा रहे हैं तो उनकी भी हम आधार कार्ड चेक कर सकते हैं या फिर अपना राशन कार्ड चेक कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। सबके पास प्रूफ रहते हैं, अपने अपने लेकर के जाएं डॉक्यूमेंट्स, और ये एक अच्छी पहल होगी। आहिस्ता आहिस्ता फिर सभी लोग डॉक्यूमेंट्स, थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, किसी सुधार के लिए परेशानियां आती हैं, और जब परेशानियां आएंगी सामने तो डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएंगे, तो सब अच्छा होगा। बात करते हैं और लोगों से। नाम बता दीजिए। जी, मैं सुरेंद्र हूँ। सुरेंद्र जी, कितना सही मानते हैं या कितना गलत है आपकी नज़र में? ओयो की पहल है, बिल्कुल सही है, और इसमें थोड़ी सी, जैसे अभी साथ वाले भाई ने बताया कि पहले थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब स्मूथ हो जाता है और आदमियों को आदत हो जाती है कि अपने को आइडेंटिटी अपने पास रखे। बहुत अच्छा हो जाएगा ये समाज के लिए। बात करते हैं हमारे साथ। राजकुमार फरीदाबाद से। जो ओयो की पहल है मेरठ के अंदर जो उसने स्टार्ट करी, हम उसको इस पहल के लिए बहुत बधाई देते हैं और साथ में अपनी तरफ से सुझाव भी देते हैं कि इस पहल को केवल मेरठ तक नहीं रखना, इस पहल को पूरे ऑल ओवर इंडिया बेस पे भी हम लेके आए, क्योंकि ओयो केवल मेरठ या उत्तर प्रदेश में नहीं है, हर जगह है। और जो समाज के अंदर कुछ कुरीतियाँ फैल रही थी सस्ते कमरे के नाम पर, हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ जिनके चरित्र के ऊपर बहुत बड़ा ये नुकसान पैदा हो रहा था, और उन्होंने जो शादीशुदा जोड़ों के लिए बात रखी है, बधाई के काबिल है। जो बच्चे कहीं दूसरे शहर में जाके इंटरव्यू देने जाते हैं या पढ़ाई शिक्षा के लिए जाते हैं, परीक्षा के लिए जाते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट साथ के, एकदम से ओयो ने नहीं इसको लागू किया। कभी भी कोई दूसरे शहर में जाएगा अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट रखेगा, अगर उसको सस्ती जगह चाहिए तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है। इस कदम की हम लोग तारीफ़ करते हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान भी हैं, बात उनसे भी करते हैं। नाम क्या आपका? सागर कौशिक नाम है जी। सागर, ये जो आदेश है या जो पहल करी है ओयो ने, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप खुद यूथ हैं, पढ़ रहे होंगे, कहीं दूसरे शहर इंटरव्यू या नौकरी के लिए या टेस्ट देने जाते होंगे, तो इस तरह की परेशानी आपको भी आएगी? नहीं, पहल तो बहुत अच्छी करी है। अगर ये हरियाणा में भी लागू हो जाए तो बहुत बढ़िया है। क्यों, जो यहाँ पे अगर हमारे हरियाणा में लागू करने के लिए भी मैं बता देता हूँ, फैमिली आईडी बहुत बढ़िया पहल है। फैमिली आईडी लेके जाओ, अगर तुम्हें आपको फैमिली को रुकना है तो फैमिली आईडी दिखाओ और आप रुक सकते हो उसमें। बहुत बड़ी पहल। बात करते हैं लोगों से। नाम बता दीजिए। प्रमोद गोला। प्रमोद, कैसे देखते हैं इस फैसले को? जी, बहुत अच्छी पहल है। मेरठ में जो कंपनी ने पहल की है, ये सभी जगह होनी चाहिए, हरियाणा में भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो समाज की कुरीति है और जो नौजवान साथी है वो कहीं ना कहीं अपने ध्यान से भटके हुए थे। जैसे कॉलेज के लिए लड़के जाते तो कहीं ना कहीं ओयो के सस्ते रूम के प्रोवाइड की वजह से उन्होंने ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको भी दिक्कत होती थी। जो हमारा माँ बाप एक चिंतित रहता था कि मेरी बेटी पढ़ने जा रही नहीं जा रही। इसलिए आज जो ये ओयो ने पहल की है, हम इसकी बहुत तारीफ करते हैं, और जितने नौजवान साथी है मैं तो कहूँगा सब इसी पहल को सब आगे बढ़ाए। हरियाणा, पूरे देश में इसको लागू किया जाए। बहुत अच्छी पहल है जी। आपको नहीं लगता कि बाकी जो इंडस्ट्री है उस पर इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो जी, आज की डेट में सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में सारे कागज़ होते हैं। अपने रिलेशनशिप के कागज़ दिखाओ और ओयो के अंदर एंट्री करो, चाहे आपका भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का हो, बिना किसी रिलेशनशिप को अंदर ही जाने मत दो जी, एंट्री मत करो। हमारे साथ एक महिला भी हैं, बात उनसे भी करते हैं। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा टीकवाल है। डॉक्टर हैं आप, क्योंकि आपका ऑब्वियसली एक ब्रॉड माइंड होगा, आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं?
सर सामाजिक सुरक्षा के लिए ये काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि इनोसेंट बच्चे होते हैं और वो गलत कदम उठा लेते हैं कई बार, लेकिन हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि आज समाज में इतना परिवर्तन आ चुका है, शिक्षा के क्षेत्र में भी और व्यावसायिक क्षेत्र में भी बहुत सारे कपल्स बाहर, मतलब कि स्टूडेंट्स हैं और एम्प्लॉय हैं, वो बाहर जाते हैं और कई बार उनकी ऑफिशियल विजिट्स भी होती है, मीटिंग्स भी होती है, तो यह पेपर वर्क में ये ठीक है, पर इससे सामाजिक सुरक्षा तो बढ़ेगी ही, अराजकता भी रुकेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोपा गया सा डिसीज़न लगता है कि हम नहीं देंगे, क्योंकि जैसे आफ्टर जैसे सुप्रीम कोर्ट भी है और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसमें अपनी सहमति भी देंगे, यंगर्स भी इस बात पे तो क्वेश्चन उठाएंगे ही कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग, मतलब कि कोई एक कंपनी अपने मतलब कि तुरंत ये डिसीज़न दे दे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो किसी के साथ कुछ इनसे कोई दुर्घटना हो, बहुत दुर्घटना हुई है, उन दुर्घटनाओं का तो एक तरीके से रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी दुर्घटना तो किसी के साथ कहीं भी हो जाती है। तो ये कहाँ इस हद तक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी सामाजिक स्वतंत्रता है और आर्टिकल 21 जो कहता है उसका कहीं ना कहीं, यानी आप इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते कि ठीक है आप डॉक्यूमेंट देखें, लेकिन वो जो कपल वाली बात है उससे आप शायद सहमत नहीं। हाँ जी, सर ये तो किसी का भी निजी है कि उनका संबंध क्या है कैसा नहीं है, उनको अपना डिसीज़न कैसे लेना उनके डिसीज़न पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि अंडर 18 जो बच्चे होते थे उनको संभालने के लिए एक समाज का दायित्व तो बनता है, उसके लिए काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन उसके बारे में तो अभी बात आई है, शुरुआत ठीक है, लेकिन बहुत हद तक कहाँ सही हर किसी के लिए। तो लेकिन मैम एक बात और है ना कि अभी एक कंपनी की शुरुआत है, देखा देखी हो सकता है और भी कंपनीज करें, तो फिर ये बाकी क्या डिसीजन कैसा रहेगा ये समाज के लिए? किसी भी बात के एक ही पहलू नहीं होता है कि हमने एक नज़रिए से देखा और उसको हमने कह दिया कि इट्स ओके, मतलब कि ये होना चाहिए। जैसे कि एक बात है कि हम बच्चों को संभालना, मतलब कि समाज की, परिवार की, हम सब की एक है पहल उसमें होनी चाहिए, जिम्मेदारी है वो, और उसको उसकी दिशा में ठीक है कि अंडर 18 या 18 या अडल्ट या कुछ इस तरीके के संदिग्ध व्यक्तित्व वाले बच्चे, जैसे अभी भी चल भी रहा है कि बाहर से बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक सुरक्षा के क्षेत्र में सही कदम है। और लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो किसी के व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगी, और अगर आने वाली दूसरे होटल्स ने भी ऐसा कर दिया तो इसके लिए जो चुनौतियां हैं यंगर्स के लिए बढ़ेंगी, क्योंकि हर एक रिलेशन को आप एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। बात और पकड़ते हैं, बताइए सर। मैं एक पॉइंट और रखना चाहता हूँ, जैसे ओयो ने पहल करी है, बहुत अच्छी पहल है। इसमें ये है कि लोकल पर्सन, जो भी वहाँ के लोकल पर्सन आईडी है उनको भी बैन किया जाए। तो लोकल में अपने घर से दूर कहीं जाता है कोई बंदा तो उनको ही ज़रूरत पड़ती है, अब लोकल में तो ओयो की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को रुकने के लिए, तो इसलिए ओयो को लोकल जो आईडी है उसको भी बैन करना चाहिए, लोकल पर्सन को एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ फरीदाबाद के लोग जो अपनी राय रख रहे थे। बहुत सारे लोगों ने इस जो डिसीजन है इसको बहुत अच्छा बताया, इसे अच्छी पहल बताया और हरियाणा तक में इसे लागू करने की बात कही। वहीं एक महिला हैं जिन्होंने इसे जो इस बात से सहमत नहीं है, उन्होंने कहा कि इसमें एक लिमिट रखी जानी चाहिए, जैसे एडल्ट्री की लिमिट की, भाई आप 18 साल के हैं या 18 साल से नीचे हैं तो उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंसेंट, आपसी कंसेंट का मुद्दा है कि दो लोग एक रूम में जाते हैं या नहीं, इस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे संविधान में भी इस बात का उल्लेख है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्ति का खुद का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो डिसीजन है वो उस स्वतंत्रता में बाधा बनेंगे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।